इतना सुंदर कार्य सब हो रहा है विद्यालय में, तो जयकारा बोलना है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, मल्लीनाथ महादेव की, उपाध्याय रानी की, कटियानी माता की, समस्त भक्तों की, समस्त संतों की। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपीत जम्बू फलचार वृक्षणम उमास्पम शोक विनाशकारिकम नमामि विदेश्वर सर्वपाद भंजम। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर कार्य, और ये हमारा श्री रानी भटियानी संस्थान के द्वारा और विशेष रूप से जोधपुर दरबार के द्वारा हमारा जीवन का सुरक्षा बहुत जरूरी होती है सभी चीज़ों में। कि मान लीजिए कोई सरकार ने नियम बनाया, वो पालन करना नहीं करना आपके ऊपर है, परंतु अपने जीवन को सुरक्षित कैसा रखता है, संरक्षित कैसे रखना है, वो हम अपने हाथों में है। अब लोग ये इधर में जैसे अपने कोई बच्चा छोटा मोटरसाइकिल में बैठता है तो बोले हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु ये है कि अपने घर से निकलने के समय भी हेलमेट लगाना चाहिए, सभी को लगाना है। ये हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई मातृदेवो भव, सबसे पहले बच्चे का जो है गुरु माँ होती है। माँ जो है वो अगर बच्चे को समझाएगी और तो वो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर में। और उसके बाद में बोले पितृदेवो भव, तो पिता का असर जो है वो पिता का असर भी होता है कि भाई पिता छोड़ने के जा रहा है स्कूल में या उसको पहुंचाने जा रहा है तो हेलमेट लगा के आना है। वैसे ही फिर आचार्य देव वो जो आचार्य है अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका भी परम कर्तव्य है कि वो भी अगर नहीं लाया तो बोले आज तुम्हारे ऊपर 5 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ये बोले 5 रुपए 10 रुपए कुछ पेनल्टी, उनके अंदर किसी प्रकार का भय भी होना चाहिए। तो जो है बच्चे जरूर, ये विद्यालय है और विशेष रूप से हमारे देखिए शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल से विद्या सब पाई। तो ये क्या है कि जीवन में हम लोग सभी जीवन में बच्चों का विशेष रूप से यहाँ से स्कूल से सीखते हैं हम लोग, कुछ भी प्राप्त करना है। अभी हमारा देखिए कि हमारे राहुल किशन सिंह जी, इनका जो चिंतन कितना है कि अभी 14वीं शताब्दी में ये यहाँ पर जो है अपने मल्लीनाथ जी हुए 700 साल के आसपास हो गया, और ये इतना दिव्य मेला उधर होता है। रूपादेवी जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा क्या, ये तो पहले से माता जी वहाँ विराजमान थी, जब वो वहाँ पर विराजमान मंदिर में हुआ तब हमको उन्होंने याद किया। आपने याद किया तो मैं इधर 7 वर्ष में मेरे को भी हो गया, 7 वर्षों से मैं निरंतर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बोल दिया, सारा निचोड़ तो उन्होंने बोल दिया है, परंतु मैं सोच रहा था जो चीज मैं बोलने वाला हूँ उन्होंने पहले ही बोल दिया सारी चीजें। तो मैं भी ये देखता हूँ कि मैं जब एक बार दुबई में गया तो दुबई के बारे में मैं देखा कि वहाँ लोगों ने, काफी लोगों ने बताया कि यहाँ सबसे पहले पुराने जमाने में जब केवल ऊँट जो है, ऊँट जो तो अपने भी हाथ होते हैं, बोले ऊँट होता था और ऊँट की जो लाज होती है उसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बोले तो बोले क्या हुआ कि भारत से कुछ 10,000 के आसपास गुजराती लोग कुछ मजदूर करने के लिए, तेल की कुछ खोज होने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ बारिश कभी नहीं होती, बारिश कभी नहीं होती। तो उन लोगों का क्या हुआ कि वो गुजरात से भारत से जो है लाखों पेड़ लेके गए, वहाँ पेड़ लगाया। अब वहाँ पर 12 महीने बारिश कभी भी होती है, दुबई में बारिश होती है, रेगिस्तान में भी। तो पर्यावरण का जो है हमारे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला भी, ये राव किशन सिंह जी ने यहाँ पर देखिए कितना हरियाली है, पेड़ भी लगाया है, उनका जल का वहाँ पर स्रोत पहुँचने का स्रोत भी व्यवस्था किया है। तो ये सुंदर ढंग से अपना बगीचा बन गया। यहाँ आसपास में जितना भी आपका ये नदी जो सरकार का सिस्टम ने तो क्या नदी को पूरा प्रदूषित कर दिया। अब हमारा ये संस्थान जो है श्री रानी भटियानी संस्थान, ये प्रदूषण कैसे दूर हो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ प्रदूषण आ जाते हैं, प्रदूषण जो है कुछ जो है सत्ता के अंदर में प्रदूषण आ जाते हैं, वो जो है प्रदूषण को फैलाने के लिए प्रदूषण आते हैं, राक्षस प्रदूषण हो गए तो वो बोले प्रदूषण फैलाएंगे और क्या करेंगे। तो हमारा ये दिव्य जो संस्थान है वो दिव्य संस्थान वो वाले प्रदूषण इनको समाप्त करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण, कि पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है, जिससे कि हमारी नदियाँ पूरा स्वच्छ हो। जितनी भी यहाँ पर मेरू गंगा है, मेरू गंगा है, हाँ मरु गंगा के रूप में यहाँ लूनी नदी में, और भी उसका कुछ पुराना नाम मरु गंगा, मंदाकिनी। देखिए कि मंदाकिनी आप लोगों ने सुना कि मंदाकिनी गंगा जो है कहाँ से निकलती है, बताया कि वो केदारनाथ से, भगवान केदारनाथ है वहां से मंदाकिनी स्टार्ट होती है। और मंदाकिनी का सबसे बड़ा जो स्रोत है गंगा जो है, अगर मान लीजिए हरिद्वार तक भी नहीं आती, अगर मान लीजिए मंदाकिनी जो देवप्रयाग में आके मंदाकिनी में अगर मान लीजिए नहीं मिलती
गंगा में अगर नहीं मिलती तो आप गंगा हरिद्वार तक भी नहीं आती। गंगा का स्रोत भी इतना जल कम है, मंदाकिनी का जल इतना बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। और ये हमारा क्या है कि जल है तो जीवन है, वृक्ष है, पर्यावरण है, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो अपने जीवन में संरक्षित करते हैं। मैं देखा कि अभी क्या होता है कि अपना चिंतन जो होता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ के आया, परंतु जो भारत मूल से हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे से जैसे हमारे हरिचंद्र सिंह जी है कि इन्होंने विदेश में पढ़ाई की, परंतु अपने जो 700 सालों का इतिहास है इनका, उनके पूर्वजों का, उनको भी संचित करके उन्होंने रखा है। इनका चिंतन देखो कहाँ पर कितना छोटी जगह पर गया, क्योंकि वो उस चीज को बड़ा समझते हैं कि भाई यहाँ के जो आदिवासी भील है, मेघवाल है, उनका बहुत से संगीत में रुचि है, बहुत अच्छा गाते भी है। तो उन्होंने अपना मंदिर में व्यवस्था किया कि उनको ढूंढ ढूंढ के लाओ कि ये जो है जितने भी ये भान करके गाने वाले जो है ये हमारे संस्कृति को नाश कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि वो इस तरह से वो मिला देते हैं, मिक्सिंग जो आजकल करते हैं, मिक्सिंग मिक्सर क्या गया उसमें जो है मिक्सिंग हो जाता है। जो हमारी जो परंपरा जो मूल शब्द है वो गौन हो जाते हैं, उस मूल शब्द हो जाते हैं। तो ये हरिचंद्र सिंह जी ने उन लोगों को ढूंढ के, अभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर संस्थान में करीब माता जी का आरती होने के बाद में 12 बजे तक बड़ा शोर जो है इतना अच्छा लगता है। और उसके बाद सुनने के बाद नींद भी बहुत अच्छा आता है कि हमने भी बचपन में कभी वो शब्द ऐसे सुने थे तो अपने जीवन काल में जो 50 साल पहले अभी सुनने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि एक चिंतन होना अपने व्यक्ति का अंदर में जो चेतना है। मैं अमेरिका एक महीना रह के आया, तो अमेरिका में लोग मैं बोला कि भाई वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोग मरते भी बहुत है, आत्महत्या भी बहुत करते हैं। तो बोले कि अमेरिका में जो है बोले रूपा देवी जैसे और माता पटियान जैसे संस्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति को कुछ तनाव होता है, टेंशन होता है, तो मंदिर में आके संकीर्तन में शामिल होता है, वो भजन में बैठ जाता है और जो है माता जी का भजन गाता है, दर्शन करता है, तो उसका टेंशन आधा से ज्यादा दूर हो जाता है। तो भारत का आदमी बोले चेतन है हमेशा, वो चेतन रहता है। क्योंकि आपके यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में बहुत से साधनों का अभाव है, परंतु ये संस्थान जो है, जितने विद्यालय है, जितने भी अपने जगह संस्थान है, हमारे यहाँ पर जैसे हमारे गणेश पुरी जी महाराज है, ये गणेश पुरी जी जो है मतलब एक परशुराम के रूप में भी है और अच्छे बहुत संत अच्छे है, बहुत अपने इनके अंदर में कोई कपट छल नहीं है। महाराज जी हमेशा सेवा भाव कि हम लोग बोलते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि मैंने तो व्रत लिया है कि जो भूखा है उसको मेरा नारायण के रूप में समझ लिया है, और जो भी संस्था का आदेश होगा तो मैं आदेश के बिना भी और आदेश होगा सब गांव वालों को साथ लेकर मैं जो ये 7 दिन का मेला लगता है, जो प्राचीन काल की जो परंपरा है कि हमारा जो राव किशन सिंह जी ने चिंतन किया कि यहाँ पहले जब सत्संग वगैरह होता था, संत महात्मा आते थे, तो प्राचीन काल में सबसे बड़ा यहाँ पर एक कुंभ मेले के जैसा होता था। तो उसमें यहाँ पर बहुत धूप तेज होती है, गर्मी बहुत है, जल की व्यवस्था का अभाव है, अन्न का अभाव है। तो ये जो जितने भी अपने ढाबा वाले हैं, तो ये बहुत सारी चीजों को भी मैं देखा कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत बड़ा फेमस जो कोटा का कोई कचौड़ी वाला है, उसके वहां पर छापा डाला तो बोले तेल 3 महीना पहले का तेल जो है उसमें वो तल रहा है कचौड़ी, कि वो लोगों को स्वाद आ गया, अपना उसमें कुछ ऐसी चीज कुछ केमिकल ऐसा मिला दिया कि जीभ का स्वाद से लोग जो है खाने जा रहे हैं और उसके जो है उनके स्वास्थ्य का खिलवाड़ा कर रहे हैं। परंतु संस्थान है जो हमारे श्री रानी भटियानी संस्थान होता है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा कैसा रहे, उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाए। तो ये जो है हमारा गणेश पुरी जी हमारे जो है श्री गणेश हम लोग संयुक्त करते हैं, तो गणेश पुरी जी के ऊपर जिम्मेदारी दिया कि आपको मेले में 7 दिन तक जो है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे, कि अन्नपूर्णे से बड़ा जो है शंकर जी का कोई भी भगत नहीं हो सकता। हाँ, ये जो है वो आपका वो बोल रहे कि किशन सिंह जी का आपका प्रेरणा है, और आपको क्योंकि धरातल पर जो है आप सेवा भावी है, संत हमारे अखाड़ों की परंपरा में बोलते हैं, संतों के अखाड़ों की परंपरा में बोलते हैं कि साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर धूना लगाकर वहां पर जो है कंडे में रोटी को सेक के कुछ 10 आदमी 5 आदमी को खिला देता है। तो आपके पास तो इतना बड़ा संस्था है, तो आप हजारों लोगों को भोजन करवाते। मैं देख के आया अन्नपूर्णा का, जब वहाँ पूर्णावती हुआ तो वहाँ देखा कि वहाँ बहुत बड़ा ये भंडारा चला रहे थे, रात दिन अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो ये सभी जो प्रेरणा प्राप्त होती है कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। तो दाता कौन है? हमारे पास में दोनों तरफ बैठे हुए दाता लोग है, हम लोग तो भिखारी है, भिक्षुक है, जो बोले कि साधु का ना पुण्य ना चुन, जिसका पुण्य उसका ही चुने, जिसने दिया है उसका ही जो है। तो हम लोग जो है हमेशा सेवा में तैयार है, सेवा भाव में, और ये हमेशा से, क्योंकि नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ये सबसे बड़ा सेवा है कि भाई मनुष्य का जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है कि हमारा
सेवा जो है, जन जन का हम सेवा करें तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारा संस्थान, तो रानी भटियानी संस्थान, और हमारा, मैं बहुत दिन पहले यहाँ पर राजस्थान में जब आया था तो मैं एक सुना कि जल भागीरथी, ये जो जोधपुर दरबार ने बहुत सुंदर कार्य है। मेरे मन में बहुत चिंतन था, यहाँ जब आता था तालाब कुएं वगैरह ये बहुत उपेक्षित था, और ये प्राचीन काल में पुराना टाइम में हम लोग को खोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमको लेंटर डाल दे और लेंटर एकदम भूखा हुआ गिर जाए तो हम लोग मरने में देर नहीं लगेगा। परंतु प्राचीन काल में जो हमारी झोपड़ी थी वो एक बार गिरे तो डंडा लगे, घायल तो हो सकते, मर नहीं सकते। तो हमारी प्राचीन जो परंपरा है, जो हमारी पद्धति है, जो जीने की पद्धति थी, पहले हम लोग भोजन कैसे बनाते थे, रहन सहन हमारा कैसा था, वो पद्धति सबसे श्रेष्ठ थी। ऐसा नहीं है कि भाई आपका श्रेष्ठ है, आज का पद्धति अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है, परंतु वो इससे अच्छा वो था जिससे कि आदमी बहुत दिन तक जीवित रहता था, सुरक्षित रहता था, बहुत दूर तक पैदल चलता था, सब कुछ था। तो इसीलिए हमारी जो प्राचीन पद्धति है, ये जो संस्थान है हमारा श्री रानी भटियानी, ये प्राचीन संस्थाओं को, प्राचीन कल्चर को, प्राचीन संस्कृति को, उसका खोज में और उसके पुनः विकसित करने में और पुनः स्थापित करने में पूर्ण रूप से संस्थान जो है पूरा भागीदारी के साथ में समर्पित से कार्य कर रहा है। तो इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम, जय हो।